नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.2 का सारणी 3.4। और यह सारणी जैसे प्रश्नावली 3.2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रश्नावली जो है 3.2 ये बहुत से प्रश्नों को जब हल करेंगे तो यही सारणी को हम लोगों को अनुसरण करना होगा, क्योंकि अगर हम इस सारणी को बढ़िया से याद नहीं करेंगे तो 3.2 के बहुत से प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस सारणी को अच्छे तरह से सीख लेते हैं और याद कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्रमांक संख्या 1, 2, 3 है और यहाँ जो दिया गया है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ये जो समीकरण है, अगर हमको इस टाइप से इसको लिखे a1/a2, b1/b2, c1/c2, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, मतलब ए बी और ए सी, ए बी और ए सी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, a1 और ये a2, ये है b1, ये है b2, ये है c1, ये है c2। तो ये अगर यहाँ पर देखें हम लोग a1 और a2, b1 b2, c1 c2 को अगर इस तरह से लिखें और इसको इस ऐसे लिखने के बाद अनुपातों की तुलना करें, कंपेयर करें, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब इस तरह से होगा तो इसको जब हम ग्राफी निरूपण लिखेंगे तो ये प्रतिच्छेद होगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएगा और इसका केवल एक हल अद्वितीय होगा, जिसका बीजगणितीय निरूपण करेंगे। तो अगर सेकेंड में देखें तो 2/4, 3/6, 9/18 को जब इसको हम लोग अनुपात की तुलना किए तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या होगा? ग्राफी निरूपण समपाती रेखाएं होगा और परिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो इस समांतर रेखाएं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो मोटा मोटी तौर पर याद रखना है, फर्स्ट में अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता है तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा और इसका केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय होगा। याद रखना इस चीज़ को। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इस टाइप से रहेगा तो इस समपाती रेखाएं होगा और इसका परिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इस तरह से रहेगा तो इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं और इसका कोई हल नहीं होगा। और एक या दो याद रखना है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो वह संगत होगा, अगर समांतर रेखा है तो वह असंगत होगा। इसको याद रखना है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत होगा और अगर समांतर रेखा है तो वह असंगत होगा। अब हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को हम हल करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 है वह है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x होगा और लड़कियों की संख्या क्या होगा? लड़कियों की संख्या बराबर y होगा। अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है ना कि कुल जो विद्यार्थी है, मतलब लड़का और लड़की मिला के, मतलब लड़का और लड़की ये दोनों मिला के 10 गो है। तो यहाँ से एक गो समीकरण आ जाएगा हमारे पास। अब दूसरा टर्म में कहा क्या रहा है कि
पहले प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मतलब यहाँ पर लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी, 4 अधिक है, मतलब y बराबर 4 होगा, क्योंकि लड़कों से लड़कियों की संख्या कितना है, 4 अधिक है। तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा दूसरा। तो याद रखना है कि लड़कों से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। अब यहाँ से 2 समीकरण जब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 रख के मान सारणी बना लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 10। जब x प्लस वाई बराबर 10 है तो यहाँ से हम इसको y को इधर ले आते हैं, तो x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी इस तरह से, ये x होगा, ये y होगा। अगर हम y की जगह में हम कुछ भी रखें, हमको जो मन कर जाए वो रखें, मान के चलिए अगर हम 5 रखें तो 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 यहाँ हो जाएगा, तो 10 में 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पर मतलब 3 रख ले, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 10 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पर एक हमारा आ गया x और y। जब हम y का वैल्यू रखेंगे तो y की जगह में कुछ भी संख्या रखेंगे तो x निकलेगा। अब x अगर हमको y यहाँ रहता तो यहाँ x की जगह हम रखते कुछ भी तो y का वैल्यू निकलता। अब यहाँ मान सारणी 2 लेते हैं, मान सारणी समीकरण 2 से, यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते पहले, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई, चूँकि x जो है से क्या है, लड़कों की संख्या, और y जो है से लड़कियों की संख्या है। तो लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर बराबर 4 लिखेंगे और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे 4 प्लस वाई। अब यहाँ मान सारणी बैठा देंगे, मान सारणी। अब मान सारणी बैठाने के बाद लिख देंगे यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना होगा हमें। फिर अब अगर यहाँ पर y का जगह में हम कुछ भी रखें, 0 मान के चलिए रखें यहाँ पर 0, तो ये 4 होगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो 4 दूना, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान सारणी समीकरण 1 से और समीकरण 2 से निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में हम खींच देंगे। ग्राफ में कैसे, इस तरह से ग्राफ बना लेंगे पहले, इस तरह से, और पहले इसको नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर नंबर बैठा लेते हैं 1 2 3 4। पहले यहाँ देख लेंगे कि x में सबसे ज़्यादा संख्या 5 7 तक है, इसमें भी 6 तक है, और y में कितना है, 5, सबसे हाईएस्ट 5 तक है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव तरफ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1, इधर 2 3 4 5, माइनस का होगा इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस का होगा -1 -2 -3, और ये हो जाएगा 0। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, मतलब इसको y अक्ष बोलते हैं और इसको x अक्ष बोलते हैं, खींच लेना है इसको पहले। इधर भी नाम देते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या कि x में 5, x में पहले 5 देखेंगे और y में 5। तो x में 5 चलेंगे पहले, 1 2 3 4 5, और y में भी 5, तो 1 2 3 4 5। तो कहाँ मिला? यहाँ से यहाँ पर मिला, इस जगह। तो लिखेंगे 5 कोमा 5। सबसे पहले x चलेंगे, उसके बाद y चलेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे x में 7 और y में 3। तो x में 7 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और y में 3 यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? इस जगह, यहाँ पर। तो 7 कोमा 3। अब ये बिंदु को बिंदु को मिला देंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से मिला देंगे, मिल गया। अब ये जो दिए हैं इसको समीकरण क्या था? 1 था, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। ये है समीकरण 1। अब फिर समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ पर x में चलेंगे 4 और y में चलेंगे 0। x में 4 चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है। और y में क्या था? 0 था, मतलब y में 0, तो y में 0 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कोमा 0। अब फिर देखेंगे 6 4, मतलब x में 6 और y में 2। x में 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और y में 2, तो यहाँ पर आया इस जगह, इस जगह आया। लिखेंगे यहाँ पर 6 कोमा 2। अब ये वाला और ये वाला को मिलाएंगे तो साथ में भी मिल जाएगा। तो इसको इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे। तो जो मिला यहाँ पर, यहाँ मिला, ये वाला कटा, प्रतिच्छेद किया ना ये यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आया y बराबर 3 और x बराबर 7 जो कट किए तो 7 कोमा 3, तो x 7 आया और y 3 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं x की जगह क्या माने थे हम? x की जगह माने थे हम लोग लड़कों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा? 7, और लड़कियों की संख्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या y बराबर 4। और यहाँ पर जो समीकरण लिखे थे हम लोग, ए x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि लड़कों की संख्या x बराबर 7 और लड़कियों की संख्या y बराबर 3, सॉरी 3 होगा ना। तो अगर 7 और 3 जोड़ के देखें तो 10 टोटल आ जा रहा है। पेंसिल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो लिखना पहले माना हल लिखकर, माना पेंसिल का मूल्य लिखेंगे, पेंसिल का मूल्य 100 रुपये लिखेंगे, 100 रुपया। और कलम का मूल्य y रुपया होगा। अब
पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि 5 पेंसिल 7 कलम, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम। जब 5 पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो ये 5 गुने x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार तो ये जो 5 है इसको लिखेंगे 5 गुने x, लिखेंगे 5x होगा, प्लस ये हो जाएगा 7y। आई टोटल कितना है 50 रुपया। यहाँ से एक समीकरण निकलेगा, समीकरण 1। फिर है 7 पेंसिल लिखेंगे, प्लस 5 कलम तो 5y लिखेंगे, बराबर कितना है टोटल 46 रुपया। समीकरण इसको 2 नाम देंगे। अब हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग आराम से इसको मान सारणी निकालेंगे। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको इधर ले आते हैं, तो 5x बराबर 50 प्लस का इधर माइनस का 7y हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 50 माइनस 7y, और ये 5 है इधर आके भाग बदल जाएगा, गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान सारणी बैठाएंगे। यहाँ पर मान सारणी बैठाएंगे, मान सारणी, और यहाँ पर लिखेंगे पहले यहाँ पर x, यहाँ y। अब यहाँ पर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। मान के चलिए अगर हम यहाँ पर रखें 0, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, 7 शून्य 0 और 10 पचे 50 हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पर हम रखें कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर हम रैंडमली 5 ले लें, 5 तो 5 सत्ते 35 होगा, और 5 सत्ते 35 तो 5 सत्ते 35 और 50 घटा देंगे तो 5 तिया 15, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 से हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या था, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, 7x बराबर 46 माइनस 5y, और इसको गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो x बराबर जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। अब यहाँ मान सारणी लिखते हैं, मान सारणी इस तरह से x और y। अब मान के चलिए अगर y बराबर कुछ भी रख लें हम, अगर यहाँ पर हम -2 ले लें, -2 या -2 ले लें तो 5 दूना 10। तो अगर यहाँ पर -2 ले लें तो 5 दूना क्या आ जाएगा 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56, तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, तो 5 50 हो जाएगा 25, 25 मतलब 46 में 25 घटा देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 सारणी आ गया, सारणी 1 और सारणी 2, मतलब समीकरण 1 वाला समीकरण 2 वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ खींच देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, x में 10 है और y में कितना सबसे ज़्यादा 5 तक है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे हम, यहाँ पर ये तो 0 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4। इधर -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x में 10 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ 10 लेंगे ना, 10 11 भी ले सकते हैं। तो 10 तक यहाँ पर x में 10 चले और y में 0 चले तो यहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 10,0 यहाँ पर 10,0। फिर चलेंगे 3 5 3,5। x में 3 चलते पहले 1 2 3 और y में 5 यहाँ पर इस जगह। तो 3,5 3,5 ही है ना, 3 चलेंगे x में और y में चलेंगे 5। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान देना है इसमें। अब ये वाला और ये वाला को मिला देंगे। तो इसको इस तरह से करके मिला देंगे। ऐसे मिला देना है। ये था समीकरण 1। तो समीकरण 1 नाम दे देंगे यहाँ पर 5x + 7y = 50। अब यहाँ पर फिर देखेंगे, यहाँ पर x में चलना है 8 और y में चलना -2। तो x में 8 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और y में 2 यहाँ पर आएगा ना, इस जगह आएगा। तो 8, -2 यहाँ पर। फिर चलेंगे क्या, 3 5 1 2 3 और 5 यहाँ पर आया इस जगह। तो ये वाला और इसको मिला देंगे, ये वाला और ये वाला मिला देंगे। इसको इस तरह से और यहाँ पर इसका समीकरण था 7x + 5y = 46। ये है समीकरण 1 और यह समीकरण 2। तो यहाँ पर मिला, इस जगह कट किया। तो हम लोग क्या माने थे अभी, पेंसिल का मूल्य 100 रुपया। तो पेंसिल का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ लिखेंगे पेंसिल का मूल्य जो है ये आएगा 3 रुपया। और कलम का मूल्य जो है वो आ जाएगा 5 रुपया। बस अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 क्या है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और करती है तो समांतर है अथवा समपाती। तो जो अभी 3.4 जो सारणी पढ़े थे वही सारणी पर आधारित है ये प्रश्न। तो यहाँ पर अगर जब प्रश्न देखें
प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे ना, इसको लिख लेते हैं पहले हल। और यहाँ a1 बराबर ये है 5 और a2 बराबर है 7, फिर है b1 बराबर है 4 माइनस का और b2 बराबर है 6, c1 बराबर है 8 और c2 बराबर है माइनस का 9। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे a1 बटे a2 बराबर 5/7 कोमा b1 बटे b2 बराबर -4/6 कोमा c1 बटे c2 बराबर 8/-9। अब यहाँ पर a1 बटे a2 लिखेंगे, यहाँ पर a1 बटे a2 5/7 है और -4/6 मतलब ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 मतलब यहाँ पर 5/2 मतलब सॉरी 5/7 5/7 जो है बराबर नहीं है किसका, -4/6 का। तो अगर यहाँ लिखें हम, इसलिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो तो लिए गए या दिए गए समीकरण युग्म जो दिया गया समीकरण युग्म होगा वो जो है वो एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। युग्म वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, याद रखना इस चीज़ को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और फिर है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो यहाँ लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो इसको हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। इसको समीकरण 1 का है, समीकरण 2 का है। अब यहाँ पर फिर देखेंगे इसको इस तरह से हल, a1 बराबर 9, a2 बराबर 18, b1 बराबर 3 और b2 बराबर 6, c1 बराबर 12 और c2 बराबर 24। इसको लिखने के बाद फिर लिखेंगे इसको a1 बटे a2 बराबर 9/18 मतलब 9 एकम 9, 9 दूना 18 होगा। फिर b1 बटे b2 बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा। फिर c1 बटे c2 लिखेंगे 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, तो तीनों इक्वल है। अब जब तीनों इक्वल होगा, क्या
क्या होगा, जब तीनों इक्वल होगा तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे जैसे यहाँ पर, इसलिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अतः लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, C1/C2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म जो है समपाती होगा। बस। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ लिखिए हल, 6a1 बराबर 6, a2 बराबर 2, फिर b1 बराबर -3 और b2 बराबर b2 1y, b2 बराबर होगा -1, फिर c1 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा 9। c2 बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर 6/2 और 2 यहाँ हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर B1/B2 मतलब -3/-1, तो ये से कटेगा, मतलब B1/B2, फिर हो जाएगा C1/C2 बराबर 10/9। तो यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर कि A1/A2 मतलब यहाँ पर 3 आया बटे 1 बराबर हो जाएगा 3/1, बराबर नहीं होगा 10/9। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जब इस तरह से होगा तो लिखेंगे चूँकि लिखेंगे चूँकि यहाँ पर जो है, या चूँकि लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो तो, ये हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए क्या होगा, ये समांतर संख्याएं हैं। रेखाएं हैं ना, रेखाएं हैं। अब हो गया